नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकन विजुअल आर्ट क्लासेज में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरकेश यादव। आज हम बात करेंगे प्रागैतिहासिक कला यानी भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्रों के बारे में। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होगा, प्रागैतिहासिक कला का अर्थ क्या है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए आधुनिक कला, ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन कला, ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता की कला, ऑप्शन नंबर डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। दोस्तों, प्रागैतिहासिक इतिहास के उस काल को कहा जाता है जब मानव तो अस्तित्व में था, लेकिन उसका कोई लिखित वर्णन हमें प्राप्त नहीं होता है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। तो इन ऑप्शनों में से आपको असत्य कथन को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का मुख्य विषय शिकार रहा है। ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक चित्र गुफा वासियों द्वारा बिना किसी कला दक्षता के बनाए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है। ऑप्शन नंबर डी, मानव पशु आकृतियों को बनाने से पहले भित्तियों पर पृष्ठभूमि में कहीं कोई रंग की तह नहीं लगाई गई है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, प्रागैतिहासिक चित्रों में दमकता लाल, चमकीला नीला एवं प्रफुल्ल हरा रंग भरा गया है, यह कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, भित्तियों और छतों पर बनाए गए हैं। अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। इन चित्रों में सुगमता से प्राप्त खनिज रंगों का प्रयोग किया गया है। इनमें से प्रधानतया गेरू, हिरोची, रामरज तथा खड़िया के रंगों का प्रयोग है। इन रंगों के अतिरिक्त रासायनिक रंगों में कोयला या काजल का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से विकल्प सी असत्य है, शेष सभी सत्य हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के प्रमुख केंद्र, ऑप्शन बी फ्रांस की प्रारंभिक कला के प्रमुख केंद्र, ऑप्शन सी फ्रांस का मेदी क्षेत्र, ऑप्शन डी भूमध्य सागरीय कला केंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए, यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र। दोस्तों, फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र के अंतर्गत उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की प्रागैतिहासिक कलात्मक गुफाएं आती हैं। समस्त कला प्रायः 3 क्षेत्रों में संबंधित है। पहला दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस का डोडोन तथा उसका निकटवर्ती क्षेत्र, दूसरा दक्षिणी फ्रांस का पेरिनियन क्षेत्र तथा तीसरा उत्तरी स्पेन का कैंटेबरियन क्षेत्र। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र संबंधित है, यानी फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धार्मिक कर्मकांड से, ऑप्शन नंबर बी प्रागैतिहासिक कला से, ऑप्शन नंबर सी आदिम गीत से, ऑप्शन नंबर डी मध्यकालीन कला से। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी। फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र की कलात्मक गुफाओं का पता 19वीं सदी के अंत में चला था। दोस्तों, 19वीं सदी के अंत में चला था। इन गुफाओं में दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में हिमयुग यानी प्रागैतिहासिक काल हिमयुग तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। इन चित्रों में अंकित पशुओं का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है। इनके अतिरिक्त इनमें अनेक उत्कीर्ण चित्र तथा विचित्र संकेताक्षर बने हुए हैं। संकेताक्षर यानी सिंबल्स बने हुए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
भारत में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी बिंदकी, ऑप्शन नंबर सी खुरजापुर, ऑप्शन नंबर डी सरगुजा। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में भारत में प्रागैतिहासिक चित्र सरगुजा से प्राप्त हुए हैं। यह वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए लकड़ी के पटों पर, ऑप्शन बी वृक्ष की छालों पर, ऑप्शन सी ताल पत्थरों पर, ऑप्शन डी चट्टानों पर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल में चित्र चट्टानों की दीवारों, गुफाओं के फर्शों, गिट्टियों या छतों में बनाए गए हैं। यहाँ पर अनेक चित्र प्रस्तर शिलाओं पर भी अंकित किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, बातें हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो ये नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए ग्रंथ चित्र, ऑप्शन बी गुफा चित्र, ऑप्शन सी कागज पर, ऑप्शन डी वस्त्र पर बने चित्र। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र हैं। पाषाण युग के मनुष्यों ने अपने चारों ओर के वातावरण की स्मृति को बनाए रखने के लिए तथा अपनी विजय का इतिहास व्यक्त करने की भावना से वशीभूत होकर इन चित्राकृतियों का निर्माण किया था। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7, प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुफा चित्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? ऑप्शन है ऑप्शन ए पशु, ऑप्शन बी मानव, ऑप्शन सी पक्षी, ऑप्शन डी पशु मानव और पक्षी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल के चित्रों का विषय आखेट, युद्ध करते हुए तथा विजय के अवसर पर नृत्य करते हुए चित्रण करना है। तत्कालीन मानव का मुख्य रुचिकर विषय रहा है। स्त्री पुरुष पशु पक्षी आदि के चित्र भी आदियुगीन मानव की विषय वस्तु रहे हैं। इस काल में जादू टोने के रूप में अमूर्त भावना को भी विकसित किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो ऑप्शन नंबर ए पशुओं के चित्र, ऑप्शन बी आखेट के चित्र, ऑप्शन सी मनुष्यों के चित्र, ऑप्शन डी औजारों के चित्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी आखेट के चित्र। क्या होगा? आखेट के चित्र। दोस्तों आदि मनुष्य ने सांभर, महिष, गैंडा, हाथी, बारहसिंगा, घोड़ा, खरगोश, सुअर जैसे पशुओं का स्वाभाविकता के साथ अंकन किया है। तो यह पशु उसने अपने आखेट में देखे थे तथा उसने इन पशुओं की गति और शक्ति पर विजय प्राप्त की थी। इस कारण उसके प्रमुख चित्रण विषय के रूप में पशु जीवन का आना स्वाभाविक था। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका राइट आंसर बी है, आखेट के चित्र। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में सबसे अधिक चित्र किस प्रकार के मिले हैं? तो ऑप्शन बी आखेट के चित्र। क्वेश्चन नंबर 10,
प्रागैतिहासिक चित्र प्रधानतया किस विषय से संबंधित है? तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए धर्म से संबंधित, ऑप्शन बी आखेट से संबंधित, ऑप्शन सी युद्ध से संबंधित, ऑप्शन डी प्रकृति से संबंधित। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, आखेट से संबंधित। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। प्रागैतिहासिक चित्र सामान्यतया निर्मित किए गए हैं। तो ऑप्शन है तैल पेस्टल से, ऑप्शन बी जल रंग से, ऑप्शन सी स्याही से, ऑप्शन डी केरू व चारकोल से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आदिमानव चित्रांकन के लिए कई तरह के रंगों का उपयोग करता था। अधिकतर रंग केरू से बनाए जाते थे, जिनकी अलग अलग रंगतें होती थी। खड़िया मिट्टी और कई तरह की रंगीन मिट्टी का उपयोग वे चित्र बनाने के लिए करते थे। आग जलाना सीखने के बाद वे हड्डी को जलाकर काला रंग भी बना लेते थे। दोस्तों वे लकड़ी के कोयले का प्रयोग भी कभी कभी करते थे और बाद में स्थायित्व लाने के लिए वे जानवरों की चर्बी में भी रंग मिलाकर उसका प्रयोग करते थे। आजकल पोस्टर कलर में हम फेविकोल का भी यूज़ कर लेते हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनके नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? तो दृढ़ कथन क। दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतम संख्या प्राप्त होती है। कारण है ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करते थे। तो नीचे कूट दिया गया है, इसमें से आपको राइट आंसर चूज करना है। दोनों क व ख सही है तथा ख क का सही स्पष्टीकरण। ऑप्शन बी दोनों क व ख सही है लेकिन ख क का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी क सही है लेकिन ख असत्य है। ऑप्शन डी क असत्य है लेकिन ख सही है। तो दोस्तों जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आपको राइट आंसर को चूज करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, क सही है लेकिन ख असत्य है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। दृढ़ कथन क, मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्रों की अधिकतम संख्या प्राप्त होती है। ये बिल्कुल सही है। कारण ख, प्रागैतिहासिक काल में व्यक्ति इस क्षेत्र में रहना अधिक पसंद करता था। ये सत्य नहीं है, तो इसको गलत मानते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। क सही है लेकिन ख असत्य है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन दिया गया है सिंघारिया, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी लखनिया, ऑप्शन डी सारनाथ। दोस्तों एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ऑप्शन नीचे दिया गया है। ऑप्शन ए सिंघारिया, ऑप्शन बी चंदौली, ऑप्शन सी लखनिया, ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लखनिया से। दोस्तों मिर्ज़ापुर क्षेत्र के प्रागैतिहासिक चित्रों का कई स्थानों पर उल्लेख है। यहाँ के शैल चित्रों को नवपाषाण काल का अनुमानित किया गया है, जो कम से कम 3000 वर्ष पूर्व के बताए गए हैं। यहाँ की चित्रकारी गुफाओं को सर्वप्रथम प्राचीन मानव निवास स्थल बताया गया है। दोस्तों यहाँ के छातू ग्राम के समीप लखनिया से अपना सर्वेक्षण प्रारंभ कर विजयगढ़ तक के ही तैल चित्रों का अध्ययन प्रस्तुत किया, जिसमें लखनिया, कोहबर आदि के चित्रों को खोज निकला और बहुत से चित्रों को अनुकृत करवाया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ पर स्थित हैं? तो नीचे ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यूनान एवं मेसोपोटामिया में, ऑप्शन बी उत्तर फ्रांस एवं इंग्लैंड में, ऑप्शन सी उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में, ऑप्शन डी इटली एवं फ्रांस में।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। दोस्तों यूरोपीय प्रागैतिहासिक क्षेत्र उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तरी स्पेन तथा दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस की कलात्मक गुफाओं से प्राप्त हुए हैं। इन गुफाओं की दीवारों तथा छतों पर अंकित चित्रों के रूप में हिमयुग तक की प्राचीन सामग्री सुरक्षित है। हिमयुग यानी प्रागैतिहासिक काल की। क्वेश्चन नंबर 15, दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता कौन सी है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिस्र की, ऑप्शन बी ग्रीक की, ऑप्शन सी भारत की, ऑप्शन डी मेसोपोटामिया की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेसोपोटामिया की। कौन सा होगा दोस्तों? मेसोपोटामिया की। दोस्तों मेसोपोटामिया के यूनानी अर्थ है दो नदियों के बीच की सभ्यता। यह क्षेत्र दजला और फरात नदियों के बीच में पड़ता है। मेसोपोटामिया को अब इराक कहते हैं। दोस्तों मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से पुकारा जाता है। यह कांस्य युगीन सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ सुमेर, अकदी सभ्यता, बेबीलोन तथा असीरिया के साम्राज्य अलग अलग समय में स्थापित हुए थे। यहाँ का प्रसिद्ध प्राचीन नगर ऊर है, जिसे इब्राहिम का नगर भी कहते हैं। निमरूद यानी मारी, उरुक, सूसा यानी ईरान तथा लगास यहाँ के प्राचीन उत्खनन के विशेष क्षेत्र रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, अतः वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि वीडियो आपको कैसा लगा। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन मित्रों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें मिल सके। आज के लिए बस इतना है। आप इसी तरह से अंकन विजुअल आर्ट क्लासेस से जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।